लाखों लोगों का मानना है, लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, भूत प्रेत जैसा आत्माएं होता है। चाहे आप मानो या ना मानो, पर लाखों लोग गलत नहीं हो सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। फिर भी आपको लगता है कि भूत नहीं होते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आप सभी को एक्सपीरियंस कराऊंगा कि इस दुनिया में घोस्ट यानी कि भूत है। तो बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो क्लिप्स पे। भूत होते हैं कि नहीं, आपका क्या कहना है? घोस्ट यानी कि भूत होते हैं, आप सभी ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। मुझे पता है कि आप सभी घोस्ट को तो देखा नहीं, लेकिन आप भूत होने का महसूस किया होगा। मुझे ये भी पता है कि आप भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन ये बात भी 100% सच है कि आप जब भी रात को सुनसान जगह पे दूसरा कोई भी ना हो, वहाँ पे सिर्फ आप हो, जैसे कि मान लो आप श्मशान घाट जैसी कोई भी ठाव हो, वहाँ पे आप अकेले हो, तब जाके आपको भूत होने का आपने एहसास किया ही होगा। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये सब होता है सिक्स सेंस की स्टेज पे। भूत है कि नहीं, उस टाइम पे आपने भूत होने का सबूत मिला होगा। साइंस की दुनिया में भूत प्रेत जैसी चीज़ों को नहीं मानता। आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। आपको भूतों को समझना है तो वो एक्सपीरियंस होगा आपको रात के टाइम, क्योंकि रात को ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। घोस्ट यानी कि भूत होते हैं कि नहीं, आपको प्रूफ चाहिए तो आप रात को ऐसा प्लेस, ऐसा ठाव खोजना होगा जहाँ पे आसपास के लोग बोलता होगा वहाँ पे भूत रहता है। रात के समय आपको अकेले ही जाना होगा, तभी आप भूतों को समझ पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे। जब वहाँ पे जाने के बाद आपको धीरे धीरे आप भूतों को महसूस करने लगते हो, तभी आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्पीड से धड़केगा, तभी आपको डर महसूस होगा। वो डर महसूस होगा जो आपने कहा था कि भूत प्रेत जैसी चीज़ों को आप नहीं मानते। जब फिर आपको वो विश्वास हो जाएगा भूत होते हैं कि नहीं, आप वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करोगे? सबसे पहले आपको अंदर से डर महसूस होगा, आपका हार्ट बीट का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तब जाके आपको कुछ अजीबो गरीबो आवाज़ें सुनाई देगा। वो आवाज़ें सुनाई देगा जिसका कोई एक्सप्लेन नहीं। आपको लगेगा कि कोई मेरे पीछे से आ रहा है, और भी आप बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस महसूस कर पाओगे, और आपको कुछ धुंधली चीज़ें भी दिखाई दे सकता है। ये होता है आपके लिए सच्ची एक्सपीरियंस, लेकिन ऐसा करना आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसा एक्सपीरियंस करने से कुछ हद तक चांस है आपका जान भी जा सकता है। डर से आप बेहोश भी हो सकते हो, या फिर आपका बोली भी बंद हो सकता है। भूतों को एक्सपीरियंस करना मौत को दावत देने जैसा होगा। इसीलिए कहता हूँ, आप भूतों को नहीं मानते वही ठीक होगा। गलती से भी आप ऐसा ना करें, आप पे डिपेंड करता है, आप मानो या ना मानो। लेकिन आपको मैं दिल दहला देने वाला कुछ घटना को बताऊंगा जो सच्ची घटना पे आधारित है। एक 21 साल का यंग जवान लड़का, वो एक कंपनी में वर्कर था, काम करता था। वो रोज की तरह काम पे जाता और काम करके आता। ऐसा ही वो रोज की तरह आज भी काम पे जा रहा था। उस वक्त टाइम हो रहा था 8:45। वो जिस रास्ते से जा रहा था वो रास्ता कई किलोमीटर तक सुनसान है, और वो रास्ता जंगल से होके गुजरता है। उस रास्ते में अजीबो गरीबो घटनाएं घटता रहता है। वो रास्ता में लोग 7 बजे के बाद वो रास्ता में कोई भी इंसान नहीं चलता है। वो काम पे जा रहा था, जाते जाते बीच में जाने के बाद उसे कुछ महसूस हुआ। वो डर गया, वो अपने बाइक को और स्पीड से चलाने लगा। उसने जैसे ही आगे देखा, उसके सामने 2 इंसान का परछाई जैसा रूह उसके सामने खड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि वो अपने बाइक को उसी टाइम रोक दिया। तब जाके उसके साथ क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते। वो जैसे ही बाइक बंद किया, उसी टाइम वो 2 काला छाया जो कई मीटर दूर था, वो जैसे ही फिर आगे देखा, वैसे ही वो 2 छाया उसके आगे खड़ा हुआ था। वो डर के मारे पूरे पसीना से भीग चुका था। कुछ सेकंड में ही वो 2 भूत उसे पकड़ लिया। वो उस टाइम में भी पूरे होश में था। फिर उसे बाइक से उतारा गया, बाइक को उठा के नाले में फेंक दिया। फिर उसे वो दोनों आत्माएं इसे जोर से पकड़ा था। इसे भी नाले में ले जाने के बाद उस इंसान का मुड़ी को
कचरे में रेंगने लगा। ये बहुत ताकत लगाया वहाँ से छूटने के लिए, लेकिन वो छूट नहीं पाया। फिर वो अपने मोबाइल निकाला, अपने दोस्त को जैसे तैसे फ़ोन लगाया। एक बार फ़ोन किया तो वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर हिम्मत करके फ़ोन लगाया। वो सिर्फ इतना बोला कि मुझे कोई मार रहा है। फिर ऑटोमेटिक फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ। तब जाके उसका दोस्त फ़ोन किया, तू कहाँ पे है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? फिर वो सिर्फ एक ही बात बोला कि मैं यहाँ पे हूँ। मुझे बोलने के बाद वो कुछ नहीं बोल सका। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। फिर इसका दोस्त उस लोकेशन पे पुगने के बाद खोजा जा रहा था। फिर जाके कुछ टाइम के बाद एक बाइक वाला उसी रास्ते से आ रहा था। उसे रोका और सब बात बोलने के बाद जब वो जा रहा था तब बाइक का लाइट से देखा वो नाले में पड़ा हुआ था। फिर वो सबको बोला। सब वहाँ पे आने के बाद देखा ये बेहोश पड़ा हुआ था नाले में। फिर उसे उस अवस्था में देखने के बाद हम सभी बहुत ज़्यादा डर गए। कुछ टाइम के बाद उसे नाले से उठा के घर लेके आए। तब जाके उसे कुछ पूछा जाता है तो वो डर से कुछ नहीं बोल पाता था। करीब 2 घंटे के बाद वो होश में आया और सब बात वो बोला। मुझे पता है कि आपको ये सब बातें पता चलने के बाद आपको भूतों पे विश्वास कुछ गुना बढ़ जाएगा। आपको अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। एक घर था जिसमें डेविल, सारा और सोरे रहता था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ, वो तीनों रात को अपने कमरे में सोया हुआ था। रात को करीब 12 बजे वो तीनों के साथ कुछ अलग घटना घटा। डेविल अचानक सारा के रूम में जाता है और सारा को मारने के लिए डेविल चाकू से वार करता है। डेविल अचानक सारा के रूम में जाता है सारा को मारने के लिए। डेविल वो चाकू जैसे ही चलाता है सारा को मारने के लिए, सारा उसी वक्त उठ जाता है और वो उस रूम से निकल के भागकर सारा पहुंचता है सोरे के रूम में। और सारा बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। सारा ढोका खोलने के लिए ज़ोर ज़ोर से ढोका ढकढकाता है। सोरे गहरी नींद में सोया होता है। 2-3 बार ढोका ढकढकाने के बाद भी सोरे ढोका नहीं खोलता है। फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। सारा उसी टाइम डेविल को सुनाई पड़ता है। डेविल को पता चल जाता है ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। डेविल सारा को मारने के लिए डेविल उस कमरे की ओर बढ़ता है और सारा का आवाज़ सुन के सोरे भी ढोका खोलता है। जैसे ही सोरे ढोका खोलता है सारा डर से सोरे के बेड पे जाके बैठ जाता है। सोरे ढोका बंद नहीं करता है। सोरे सारा के पास आके पूछने लगता है, क्या हुआ सारा, तू इतनी डरी हुई क्यों हो? सारा बोलती है, मैं सोया हुआ था तभी डेविल आया और मुझे चाकू से वार जैसे ही करने वाला था मुझे मारने के लिए। उसी टाइम मेरा नींद खुल गया और मैं बच के वहाँ से भाग गया और मैं तुम्हारे पास आ गया। मुझे पता नहीं डेविल को क्या हुआ, मुझे मारने के लिए वो अचानक क्यों आया। मुझे कुछ पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना बोलते ही सोरे भी बहुत ज़्यादा डर गया। उसी टाइम डेविल तो सारा का आवाज़ सुन के आ ही रहा था। डेविल सारा का कमरे के बाहर आ पुगा था। डेविल अपने ही शरीर में चाकू से वार करके खून से लथपथ था। सोरे और सारा और भी बहुत ज़्यादा डर गया। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद डेविल सारा और सोरे को मारने के लिए आ ही रहा था। सोरे ने सारा का हाथ पकड़ के जोर से भागा। डेविल सारा और सोरे को पकड़ के मार नहीं सका। वो दोनों डर के मारे छत पे पहुंचा। डेविल भी सारा और सोरे का पछाड़ी से आ ही रहा था। सोरे ने सारा को बोला, छत पे 3 कमरे हैं, तुम इस रूम में जाके कमरे को भीतर से लॉक कर देना। तब जाके मैं जब तक नहीं बोलूँगा तब तक ढोका मत खोलना। सारा वो रूम में जाके रूम लॉक कर लेता है। सोरे दूसरी रूम में जाके छुप जाता है। वो रूम में लॉक नहीं होता। दूसरी कमरे में जाके सोरे छुप जाता है और कुछ टाइम बाद डेविल भी वहाँ पे पहुँचता है सारा और सोरे को मारने के लिए। लेकिन छत पे पुगने के बाद डेविल को सारा और सोरे नहीं मिलता है।
तो डेविल भी तीसरी कमरे में पुगने के बाद डेविल भी उस रूम को भीतर से लॉक कर लेता है और उस रूम में फ्यूल यानी कि पेट्रोल भी रखा होता है। डेविल अपने आप को मारने के लिए डेविल अपने शरीर में पेट्रोल डालने लगता है। ये सब दूसरी रूम से सोरे को सब पता चल रहा होता है। डेविल क्या कर रहा है, इस एपिसोड का दूसरा पार्ट भी जल्द आने वाला है। आप चाहते हैं दूसरा भी पार्ट जल्दी से जल्दी आए तो इस वीडियो को लाइक कर लेना। आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले आप देखें। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। इस घटना का कोई एक्सप्लेन नहीं, आखिर क्या हुआ उस रात को। फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।